जीवन में सुख और शांति दोनों चाहिए। सुख अलग चीज़ है और शांति अलग चीज़ है। कल काफ़ी चर्चा हुई थी। शांति आत्मा से आती है और सुख इंद्रियों से आता है। आत्मा 3 तरह की होती हैं: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो बाहर को देखे, आत्मा को छोड़कर जो बाहर ही बाहर देखता है वो बहिरात्मा। अंतरात्मा 3 तरह के बताए हैं। 7वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। 5वें और 6ठे गुण स्थानवर्ती मध्यम अंतरात्मा है और 4थे गुण स्थान वाला जघन अंतरात्मा है। परमात्मा 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? परमात्मा 2 तरह के होते हैं। एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। सकल, कल यानी शरीर, कल यानी शरीर। सकल, सकल जो शरीर सहित हैं वो अरिहंत भगवान सकल परमात्मा है। निकल परमात्मा जिनका शरीर निकल गया है, मात्र आत्मा बची है, वो निकल परमात्मा। ठीक है, सारी आत्माओं को समझा दिया मैंने, आपको समझ में आया? बहिरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों गए ना। बहिरात्मा जो बाहर को देखे, अंतरात्मा जो आत्मा को देखे और परमात्मा जो इन दोनों से ऊपर उठ के सदा आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। अब इन 3 में से आप कौन सी आत्मा है? अरे बोलिए ना। बहिरात्मा सदा बाहर की तरफ दृष्टि रहती है, कभी खाने में, कभी कपड़े में, कभी बालों में, कभी बच्चों में, कभी दुकान में, कभी मकान में, कभी धन में, कभी क्रोध मान माया लोभ में, कभी हिंसा झूठ चोरी कुशील में। दृष्टि हमेशा बाहर की तरफ रहती है। जब बाहर की तरफ रहते हैं तो बहिरात्मा, ध्यान लगाया अंदर चले गए तो अंतरात्मा, और इन दोनों से ऊपर उठ गए तो परमात्मा। तो जैन धर्म की क्या क्वालिटी है, क्या बनाता है वो? बहिरात्मा को क्या बनाता है? पहले अंतरात्मा बनाता है, पहले आत्मा का ज्ञान देता है, आत्मा के विषय में बताता है। तुम कौन हो? आत्मा हो या जीव हो या अजीब हो? जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग जीव हैं कि अजीब हैं? कितने लोग जीव हैं? हाथ उठाओ। अच्छे से उठाए रखना, मैं देख रही हूँ। विकास जी, आप जीव नहीं है? आप जीव नहीं है? जीव हैं या नहीं वो तो हाथ उठाओ, बस इतने में पूछ रही हूँ। आप जीव हैं या नहीं? अच्छे से। सुरेश जी, आपका हाथ आधा आधा है, आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब थोड़े से जीव हैं, थोड़े से नहीं हैं। अच्छा, जितने चेयर पे बैठे वो सारे अजीब हैं क्या? अच्छा, नहीं, पड़ोसी को देख के मत उठाना, तुम्हें पता हो तो उठाना। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े शहर में चतुर्मास चल रहा था, कुछ लोग बैठे हुए थे, तो वैसे ही मैंने पूछ लिया, आप लोग जीव हैं कि अजीब हैं?
तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोग हाथ नीचे रखे थे। तो मैंने उनसे ज़ोर से पूछा, आप लोग जीव हैं? तो बेचारे कि नहीं नहीं हम अजीब हैं। मतलब उन्हें खुद को डाउट था। यदि वो कॉन्फिडेंस होता तो वो कहते नहीं हम जीव हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा हिलाया तो वो हिल गए, नहीं नहीं हम तो अजीब हैं, है ना। मनुष्य पर्याय प्राप्त की, जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, उपदेश मिले, गुरु मिले, भगवान की छत्र छाया मिली, पढ़ने को जिनवाणी मिली, और जयपुर जैसा सुंदर समाज मिला, और विवेक विहार जैसा मोहल्ला मिला। उसके बाद में भी आत्मा का ज्ञान ना हो पाए तो समझना कि हमने इस जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, है ना। तुम्हारा घर का बच्चा दूसरों की जानकारी बहुत रखता है, मगर उसे खुद का घर का पता नहीं मालूम है। तुम्हारा बेटा है, बचपन में घर से निकल गया था, और घर से निकल के उसे सबकी जानकारी है, केवल उसे अपने घर का पता नहीं मालूम है। आप उसे क्या कहोगे? अरे बोलिए ना, भटका हुआ कहोगे ना, भटक गया है। इसलिए क्योंकि इसको अपने घर का पता नहीं है। बस यही भगवान महावीर कहते हैं, यही जिनवाणी माता कहती है कि तुम्हें सबका पता है, मगर तुम्हें अपनी आत्मा का पता नहीं है। और आत्मा का पता मिल गया और किसी का पता नहीं है तो सब मामला सेट हो गया। अब तुम अपने घर के पते से कितना प्यार करते हो, और तो और छोड़ो, अपने नाम से कितना प्यार करते हो। अरे बोलिए ना, अभी यहाँ पर मान लो आपने जो भी कार्यक्रम किया उसमें एक जनों का नाम गलत बोल गया, तो आप क्या कहोगे? सुधारोगे? नहीं सुधारोगे, हैं भाई साहब हमारा नाम ये नहीं है, हमारा नाम सुधारो, आप हमेशा गलत बोल देते हो। कहोगे नहीं कहोगे? हैं? अच्छा, आपके यहाँ शादी है, सबका नाम कार्ड पर लिखा है और आपका नहीं लिखा है, बताइए शादी में जाओगे? हंगामा हो जाएगा, नया कार्ड छपवाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे जी में ठंडक आएगी। यही है ना, नाम से कितना प्यार है। जबकि आत्मा आध्यात्मिक भजन सुनना चाहिए। हमें तो कबहू न निज घर आए, हमें तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नामे अनेक किधर आए। ये नाम जो तुम्हारा नाम है किसने दिया? ये भी नहीं पता। किसी ने दिया और तुमने ले लिया, पकड़ लिया। इस जन्म में ये नाम मिला था, मिली हुई चीज़ है। मिली हुई चीज़ अपनी नहीं होती है। कोई चीज़ आपको मिली हो तो क्या कहोगे? भाई मेरी नहीं है, मिली थी। कहोगे नहीं कहोगे? अरे जोर से बोलिए ना, कहोगे ना? मिली हुई चीज़ है, मेरी थोड़ी है। ये नाम क्या है? नाम क्या है? मिला हुआ है। मिली हुई चीज़ तुम्हारी नहीं होती। तुम्हारा नाम क्या है? आत्मा। तुम्हारा नाम क्या है? आत्मा। जब तुम त्रयंच पर्याय में थे तब भी आत्मा थे, जब तुम स्वर्ग में थे तब भी आत्मा थे, मनुष्य में हो तब भी आत्मा हो। तो तुम्हारा असली नाम क्या है? अरे बोलिए ना, हैं? जब आज किसी का फ़ोन आए और वो पूछे कि कौन बोल रहा है, मतलब गलती एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, गलती एक नहीं कर रहा है,
सारे गलती कर रहे हैं। एक कुएं का पूरा पानी खराब हो गया है, एक लोटे का पानी खराब नहीं है, पूरा कुआं ही खराब है। किसी से कहते तो हम आत्मा बोल रहे हैं, उसके हाथ कांपने लगेंगे, फोन गिर जाएगा नीचे, कहाँ फोन लग गया, गलत नंबर डायल हो गया, पता नहीं किसने उठा लिया। मतलब खुद का नाम हम बिल्कुल भूल गए हैं, और हम तो क्या सारे भूल गए हैं जो हमारा वास्तविक नाम है। और जो नाम मिला हुआ है उसको हमने इतनी जोर से पकड़ लिया है, कोई छुड़ाए तो सही, छोड़ने वाले नहीं है, लड़ाई कर लेंगे। हमारा नाम नहीं होगा तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएंगे, नाम होना चाहिए। कभी चिंतन मनन करना बैठ के, ध्यान में क्या किया जाता है, ध्यान में यही तो किया जाता है, यही खोजबीन करी जाती है कि आत्मा क्या है, बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, पिछले जन्म में मेरा नाम क्या था, इस जन्म में ये नाम है। तुम्हारे दादाजी चले गए, उनका क्या नाम था, याद है आपको? आपके दादाजी का नाम याद है? आपको एक बहुत सच्ची घटना सुनाऊं। एक पंडित जी आते थे स्वाध्याय में, और उम्र उनकी थी 85 साल की, 85, 86, 87 मान लो आप। एक दिन हमने उनसे पूछा आपकी माँ का क्या नाम है? वो तो सोच में पड़ गए, उनको बहुत देर तक माँ का नाम याद ही नहीं आया। अब वो बहुत अंदर घुसे, उन्हें याद ही नहीं आया। स्वाध्याय के बाद वो घर गए तो दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या क्या माँ का नाम। उनको 4-8 घंटे बाद नाम याद आया माँ का। फिर वहाँ से फ़ोन आया दीदी के पास में कि माता जी को कहना मेरी माँ का ये नाम था। जिस नाम से तुम इतना प्यार करते हो ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा नाम याद नहीं रखेंगे, औरों की तो बात दूर की है। यदि याद रखना है तो आत्मा याद रखो, याद रखना है तो जीव को याद रखो। कितने दादा और परदादा चले गए, कौन याद कर रहा है? एक फ़ोटो लगती है, दूसरी पीढ़ी आके उसको उतार देती है, अरे किस बुढ़े की फ़ोटो लगा रखी है, हटाओ यहाँ से। किसी क्रिकेटर की लगाओ, किसी हीरो बूढ़ों की फ़ोटो लगा रखी है। और आजकल के बच्चे तो और ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, सब बीमारी में डूबे हुए हैं। सबको मानसिक बीमारी ज़्यादा है, शारीरिक बीमारी कम है। और जब मानसिक बीमारी होती है तो शारीरिक बीमारी आने में देर नहीं लगती है। और ध्यान में बैठकर मानसिक बीमारी को दूर किया जाता है। ध्यान क्या है? मानसिक बीमारी दूर करने की दवाई। कैसे अपनी कषायों को दूर करें, कैसे पापों को दूर करें, सबका हिसाब, बही खाता सारा ध्यान में बैठकर घटाया जाता है, जोड़ा जाता है। तो कितने लोग ध्यान करते हैं? देखो तो सही, विवेक विहार वाले कितने विवेक के साथ में ध्यान करते हैं। धर्मेंद्र जी का हाथ उठा, ठौलिया जी का हाथ उठा, विकास जी का उठा, 4, 5, 6, 7, 8। चलो कुछ तो है, लास्ट तो बचा ली। 10 मिनट का ध्यान रोज किया करो। आंख बंद करके बैठ जाना और अपने ऊपर चिंतन करना, या कभी 12 भावना का, कभी मेरी भावना पर, कभी किसी पूजा की लाइन ले लो, किसी भजन को ले लो, चिंता ज़रूर करना। कर सकते हो 10 मिनट? कौन कौन कर सकता है? 10 मिनट, केवल 10 मिनट करना है। ज़्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, कम से कम 10 मिनट करना है। अच्छे से हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। चलो आज मेरा विवेक विहार में आना सार्थक हो गया। अब पता चल गया विवेक विहार में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। पहले क्यों नहीं बुलाया आपने मुझे? चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला। आप ज्ञानी है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आधा प्रवचन मैं करूँगी और आधा आप करेंगे। यहाँ थकी हुई आई हूँ ना, आज लंबा विहार हुआ है बहुत दिनों के बाद में। बंभारंभ परिग्रहत्वम मानुष नारकस्यायुषा। बहुत भयंकर अधिकारंभ और परिग्रह का आसक्ति रखने वाला नरक जाता है।
माया त्रियज्ञो नस्य, मायाचारी करने वाला त्रियंच गति में जाता है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखने वाला शांत परिणामी जीव मनुष्य गति में जाता है। फिर अगला सूत्र है निशल्यो निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। लेकिन निशील आवृत्ति चारों गति में जा सकता है। अब बात नरक की हो गई, त्रियंच की हो गई, मनुष्य की हो गई, बचा कौन? बोलिए ना, देव बचे। तो देव गति में आवृत्ति भी जा सकता है। कौन? आवृत्ति। अच्छा मुझे ये बताओ, मनुष्य पर्याय से स्वर्ग में जा सकते कि नहीं? कुछ लोग तो कह रहे हैं जा सकते हैं, कुछ जोर से मुझे देख रहे हैं, आप ही बता दो। हमें तो पता नहीं है। चलिए आप लोग बताइए, मनुष्य पर्याय से देव गति में जा सकते हैं कि नहीं? एक बहन जी कह रही नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रही है, जा सकते हैं। अच्छा, तो देवगति में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीक्षा लेनी पड़ेगी, है ना? देवगति में जाने के लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। अभी मैंने इसके पहले जो बात बताई थी उसमें क्या बताया था? निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। जो आवृत्ति, व्रत ग्रहण नहीं किया है, आवृत्ति है, वो भी स्वर्ग जा सकता है। अभी बताया था ना मैंने? अरे बोलिए ना, बताया था ना? तो आप मतलब जो शब्द हम बोल रहे हैं बस वो ही सुन रहे हैं, उसके पहले का गायब कर देते हो। घर में रहने वाले भी स्वर्ग जा सकते हैं। अब घर में रहने वाले स्वर्ग कौन जा सकता है? जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है। अरे बोलिए ना, वो स्वर्ग जाएगा। और जो अपने घर को नरक बनाएगा, सीधा सीधा सिंपल सिंपल गणित है ना। जो घर में कलेश करेगा, दिन भर लड़ाई झगड़े करेगा, इधर उधर की करेगा, दिन भर इसी में दिमाग लगाए रखेगा, तो पाप का बंध होगा तो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। जो शांति से रहेगा, सबका सम्मान करेगा, सबसे प्रेम से बात करेगा, खूब धर्म करेगा और फिर साधुओं की सेवा करेगा, पूजा करेगा, वैयावृत्ति करेगा, प्रवचन सुनेगा, शांत परिणामों से रहेगा, तो कहाँ जाएगा? इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है। किसको कहाँ जाना है अपने आप ही गणित निकाल लो, हल अपने आप कर लो, सवाल का उत्तर अपने आप ले लो कि किसको कहाँ जाना है। और थर्मामीटर आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में दे दिया है। अब लगा करके देख लो कि तुम कहाँ जाओगे। अपना भविष्य तुम खुद पढ़ सकते हो, किसी दूसरों से पूछने की जरूरत भी नहीं है। केवल तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, 6वें अध्याय में पूरा भविष्य जैसे का तैसा सामने आ जाएगा। कौन क्या कर रहा है स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो घर में रहने वाले भी देव गति में जा सकते हैं। अब इसमें बात आई निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, यानी जो आवृत्ति है सर्वेशाम से अर्थ निकलेगा वो चारों गति में जा सकता है। जिसके व्रत नहीं है, जो व्रत रहित है, वो नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, त्रियंच गति में भी जा सकता है और मनुष्य भी बन सकता है। नरक की बात बता दी थी, त्रियंच की बता दी थी और स्वर्ग की भी बता दी थी। और अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, जो अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, शांत परिणामी, संतोषी जीव कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। उसने अभी प्रतिमा धारण नहीं करी है, उसने अभी ज़्यादा त्याग नहीं लिया है,
लेकिन यदि वो शांत परिणामों से रहता है तो वो जीव भी स्वर्ग ही जाएगा। और कौन जाएगा? संयमा संयमाश्च, जो 5वें गुण स्थान वाला है वो भी जाएगा। अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, जो ये अज्ञान तप करते ना, लकड़ी जलाकर बैठ गए और तप कर रहे हैं कई दिन तक, गर्मी जून का महीना, और तेज लकड़ी वहां अग्नि प्रज्वलित कर ली और वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं, यानी वो शरीर को क्रश कर रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। वो आत्मा का तप नहीं कर रहे हैं, वो केवल दिखाने के लिए और शरीर के तप को करते हैं। तो इसीलिए हालांकि वो भी शांत भाव से बैठे हैं, उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन कर्म की निर्जरा तो हो ही रही है ना। वो अज्ञान तप कर रहे हैं, इसको कहते हैं बाल तप। कौन सा तप? बाल तप। बाल तप करने वाला जीव भी स्वर्ग जाता है। तपस्या तो कोई करे, स्वर्ग का रास्ता तो उसके लिए भी खुला है। मिथ्या दृष्टि है वो। कौन है वो? मिथ्या दृष्टि है। लेकिन यदि 4थे गुण स्थान में आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? 4था गुण स्थान हो जाएगा। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भले ही तपस्या नहीं कर रहा है, लेकिन आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, ज्ञान है, जलते भिन्न कमल है, घर में रहता है, लेकिन आत्मा को अलग और शरीर को अलग मानता है। अभी तपस्या नहीं कर रहा है, केवल विचारों में वो सारी चीजें आ चुकी हैं। सप्त व्यसन का त्याग कर दिया है और अष्ट मूल गुण का पालन करता है। अभी तपस्या मतलब उपवास नहीं कर रहा, ज्यादा एकासन नहीं करता, इस तरह की ज्यादा तपस्या नहीं कर रहा है वो, लेकिन उसके बाद भी वो 4थे गुण स्थान वाला जीव स्वर्ग जाता है। आपके कोई ज्यादा प्रतिमाएं हैं क्या? कितने प्रतिमाधारी बैठे यहाँ पर? अरे बोलिए ना। नहीं, एक भी प्रतिमाधारी नहीं बैठा। ओ हो, सारे आव्रती बैठे हैं, एक की भी व्रत नहीं है। ओ हो, जैनी तो हो ना? अच्छा, सप्त व्यसन का किस किस का त्याग है? शिकार खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, चोरी करना, वेश्यागमन करना, परस्त्री सेवन करना। सप्त व्यसन का त्याग किस किस का? हाथ तो उठा के बता दो। नहीं हो तो कर देना आज कि माता जी अभी हमारे थे नहीं, हमने अभी संकल्प नहीं लिया था, लेकिन हम आज से संकल्प लेते हैं कि हम सप्त व्यसन का त्याग करते हैं। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है? तो किस किस का है? अभी पहले वो हाथ उठाए। बहुत बढ़िया। अब कौन कौन ले रहा है वो हाथ उठाए। नहीं, संकल्प अलग चीज है। बिल्ली सो रही है, चूहा नहीं खा रही है, लेकिन त्याग तो नहीं है ना। बिल्ली सो रही है, चूहा नहीं खा रही है, लेकिन त्याग तो नहीं है ना। मौका मिलेगा। लेकिन यदि संकल्प हो गया तो हमने दरवाजा बंद कर दिया। यदि हमने संकल्प नहीं लिया है, दरवाजा खुला है, हवा आ रही है, यानी कर्म का आश्रय। भले आपने कुछ नहीं, आप रात में भी नहीं खाते, बड़ा धर्म करते, लेकिन त्याग नहीं किया, तो दरवाजा तो खुला है ना, हवा तो आ ही रही है। तो संकल्प का मतलब है दरवाजा बंद कर देना, और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, जैसे ही संकल्प लिया जाता है, तो उस तरफ से पाप कर्मों का आश्रय आना बंद हो जाता है। अब आप लोग कहते माता जी हम कुछ करते तो है नहीं है, फिर भी हमारे इतने कर्म का उदय क्यों आता है? आपने संकल्प नहीं लिया ना, आश्रय तो हो ही रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा हो रहा है, हो तो रहा है। जाने और अनजाने में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं। तो इसीलिए संकल्प लेना जरूरी होता है। अब कुछ लोग बड़े डरते, टूट गया तो क्या? उनका प्रश्न उत्तर रहता है नियम टूट गया, बोलो ना,
अरे तो बोलो, ये तो ही तो बीच में आ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब जैसे आप लड़के को दुकान खुलवाते हो तो कभी ये सोचा नहीं चली तो? सोचा क्या? नहीं चली तो कोई बात नहीं है, और खुलवा देंगे। बच्चे को स्कूल भेजते हो, कभी सोचा फेल हो गया तो? यहाँ तो नहीं लगता है, हैं? लड़के की शादी करते हो, कभी आपने सोचा बहू तेज निकली तो? यहाँ तो लगाया आपने? नहीं होगा, जो होगा देखेंगे। बेटे की शादी तो करनी है, हैं? लड़की की शादी करते हो, कभी आपने सोचा सास तेज निकली तो अलग चूल्हा रखवा देंगे? ऐसी क्या बात है, हैं? तो हर चीज में, संसार के काम में तो नहीं लगता, जहां नियम लेने का नंबर आता है वहां तो जल्दी से लग जाता है। प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ किसके लिए है? प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ किसके लिए है? भाई हमारे नियम में जो दोष लगे हैं उसके लिए है ना। इसलिए संकल्प तो ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के तोड़ो फिर आलोचना पाठ पढ़ लो, ऐसे नहीं करना। तो नियम और संकल्प तो सबको लेना ही चाहिए। इससे क्या होगा? इससे जो पाप कर्म आ रहा था वो आश्रव होना बंद हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि सप्त व्यसन का त्याग अब कौन कौन संकल्प ले रहा है, वो हाथ उठाए। आप मांस नहीं खाते, आप मदिरा पान नहीं करते हैं, तो आपको जब ये सब चीजें नहीं करते तो त्याग किया क्या आपने? नहीं किया ना? हाथ उठाइए। चलिए अब कौन कौन त्याग कर रहा है? इसका मतलब आप सप्त व्यसन करते हैं। और जो सप्त व्यसन करता है, मैंने बात करने के लिए कहा क्या? मैंने कोई परमिशन दी क्या आपको बात करने की? नहीं, यदि आपको करना हो तो 5 मिनट मैं चुप हो जा रही हूं। नहीं, यदि आप सप्त व्यसन करते हैं तो उसका फल क्या है वो अच्छी तरह से जान लेना, फिर चाहे जितना कर लेना है। जुआ खेलते हो? नहीं खेलते हो। आप लोग शराब पीते हो? नहीं, अभी जो पीने वाली है वो तो है नहीं यहाँ पे, जो नहीं पीने वाली वो बैठी है अभी तो यहाँ पे। आजकल महिलाओं में भी शराब पीने का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी तो आपके माता पिता के संस्कार हैं, बाहर के वातावरण से आप बची हुई हैं, आपके सिर पर पल्लू है, इसलिए आप इन संस्कारों से संस्कारित हैं, इसलिए आप सात्विक हैं, प्रसन्न हैं और अपने धर्म में लगी हुई हैं। आने वाला समय, आज से 10 साल बाद जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, इनको आप बचा पाओ, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। इन लड़कियों को बचा पाओ, लड़कों की तो बात दूर की है, लड़कियों को बचा पाओ। पंचम काल बढ़ रहा है और इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, शराब पीना सुख का कारण है या दुख का कारण है? अरे बोलिए ना, आप बताइए। दुख का कारण है। फिर भी शराब का प्रचार कितना है और धर्म का प्रचार कितना है? शराब का प्रचार कितना है, मतलब इतनी सारी जो फिल्में बनती हैं किसका प्रचार करती हैं? हैं? फिल्में बनती, अब ये फिल्में बनाते क्यों हैं? क्योंकि आप देखते हो। यदि आप देखना बंद कर दो तो बनाना बंद कर दो। जितने ज्यादा आप देखोगे उतनी ज्यादा बनेंगी। आप कोसते भी जाते हो, बुरा भी कहते जाते हो और देखते भी जाते हो। अब ये बात तो उन्हें पता नहीं कि तुम्हें बुरा लग रहा है। देखने का मतलब तो यही है कि उन्हें टीआरपी मिल रही है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में आदिनाथ का, शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का और आज के बिहार का। बड़ा ही महत्व है।
धरती पर भूप का, सूरज की धूप का। धरती पर भूप का, काम करने में खूब का, और आज की धूप का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में मकान का, रहने में मकान का, शरीर में कान का, और आज की थकान का। बड़ा ही महत्व है। विवेक विहार, शास्त्रों में नियम सार का, महिलाओं में हार का। हार अच्छा लगता ना? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। और डायमंड का हार हो तो और ही अच्छा लगता है। और कोई कहे आप हार गई, आप ही ने तो कहा हार अच्छा लगता है। जिसको हार अच्छा लगता है वो हार गया, और जिसको जीत अच्छी लगती है उसको हार तो उसने छोड़ दिया। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और विवेक विहार की महिलाओं का। बड़ा ही महत्व है। दिए में बाती का, मित्रों में साथी का, और आज के हाथी का। बड़ा ही महत्व है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे। मम्मी के नेतृत्व में पूरे परिवार के साथ, अपनी वाइफ, अपने बच्चों, मेरे भैयाओं के साथ आज प्रथम बार जहाजपुर आया। यहाँ मुझे आते ही ऐसा लगा जैसे मैं भगवान के समोचरण में आ गया हूँ। यहाँ बैठे बाद मुझे भगवान की मूर्ति देख के ऐसा लगा कि मैं इतने दिनों तक दूर क्यों था, मैंने अब तक भगवान के श्री के दर्शन क्यों नहीं करे। ये भावना मेरे अंदर बार बार उमड़ रही थी। जब प्रभु जी को देखा तो प्रथम अभिषेक के भाव हुए, और प्रभु के आशीर्वाद से मुझे वो सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इस सब के लिए मैं यहाँ की कमेटी, माता जी के चरणों में वंदनामी करता हूँ। जय बोलो मुनि सुरतनाथ भगवान की जय। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मेरा ये जो छोटा बेटा है, ये जिस भी मंदिर में जाता है, अगर अभिषेक करता है तो इसे शांति धारा जरूर करना रहता है। मैं सिलचर से हूँ, आसाम से। मैं हमारे वहाँ भी ये प्रतिदिन शांति धारा करता है। तो मेरे मन में ये भाव उठ रहा था कि अगर यहाँ 3 लाख की डाक गई तो मैं नहीं ले पाऊंगी और मेरा बच्चा शांति धारा नहीं कर पाएगा। किंतु मुनि सुब्रतनाथ भगवान का इतना बड़ा उपकार है, अगर आप मन से ध्याओ इनको तो मैं सच्ची कहती हूँ जरूर मिलता है। मैंने रात भर भगवान को मनाया कि मेरा बच्चा शांति धारा जरूर करे, और आज देखिए मुझे भगवान की डाक मिल गई और मेरे बेटे ने शांति धारा कर ली। जय जिनेन्द्र, बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। पूरे परिवार के साथ, और शांति धारा की डाक भी लूंगी और शांति धारा भी करवाऊंगी। अपने परिवार के साथ मेरठ से यहाँ आया हूँ। भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा इतनी मनोज्ञ है, ऐसा लगता है कि बस इनके दर्शन करते ही रहो, इनको देखते ही रहो। बहुत अच्छी प्रतिमा है। अभी तक पता नहीं क्यों हमारा पुण्य नहीं जगा था कि जो अब तक हम यहाँ दर्शन नहीं कर पाए। आज पहली बार यहाँ दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ, बहुत मन प्रसन्न हुआ। चलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय, आरिका संघ की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के। जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।